सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आपकी जिज्ञासा है कि द केरला स्टोरी में हिंदू लड़कियों को आसानी से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। देखिए, कोई घटना घट रही है तो उसमें जिम्मेवारी तो सभी की अपनी अपनी होती है, किसी एक को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। आपको किसी ने कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब यही है कि आपको अपने धर्म के विषय में ज्ञान ही नहीं है। यदि आपको ज्ञान होता तो आप तर्क वितर्क करते हैं, आप निरुत्तर हो जाते हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। तो आपके जो माता पिता हैं, जो समाज है, उसने आपको अपने धर्म ज्ञान नहीं बतलाया। तो हिंदुओं को अपना धर्म ज्ञान हासिल करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि शिक्षा दे धर्म ज्ञान की भी। सरकार नहीं दे रही है तो समाज को चाहिए कि शिक्षा दे धर्म ज्ञान की, और शिक्षा दे और तुलनात्मक शिक्षा दे, ताकि समझ सकें कि इस तरह से उसमें क्या कहा गया है इस विषय में और यहाँ पर क्या कहा गया है। तो अलग अलग संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन धर्मशास्त्र का होना चाहिए, और यही खेद है। और ये भारत की पॉलिसी है, सेकुलर पॉलिसी के तहत भारत में भारतीय संस्कृति का ही नाश करने का सरकार ने प्लानिंग बना रखी है, और उसके विरुद्ध सरकार ने प्लानिंग तो बना रखी है, लेकिन उस प्लानिंग को आउट स्मार्ट करने के लिए, उस प्लानिंग को ख़त्म करने के लिए आखिर हिंदू समाज क्या कर रहा है। हिंदू समाज को कुछ करना चाहिए, उसके विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए, कहना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो है धर्मशास्त्र का अध्ययन जो है कराया जाए, उसके भी कोर्स जो है रखे जाएं, सिलेबस में उन विषयों को भी रखा जाए। तो यह समाज को करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जब तक नहीं ऐसा है तब तक जो है, या ऐसा है भी तो विशेष शिक्षा के लिए जो है धर्मशास्त्र की शिक्षा पढ़ना चाहिए। अमूमन लोग सोचते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है तो हम क्या पढ़ें, क्यों खाम खाओ, क्योंकि पढ़ना ऐसे ही लोग नहीं चाह रहे हैं। तो जब पढ़ना नहीं चाहेंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो बहुत छोटी सी बात में भी आप जो है आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। एक छोटे से प्रश्न से ही जो है आप धर्म अपना बदल ले रहे हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है आपके पूरे परिवार में। तो इसीलिए धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म का ज्ञान होता उन लड़कियों को तो वे उत्तरदायी होती। जाहिर सी बात है, वे इस्लाम से प्रभावित नहीं होती। इस्लाम में वैसे भी कुछ नहीं है प्रभावित करने के लिए, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जो है उपद्रव ही है। लेकिन उसकी गहराई को, उसकी सच्चाई को भी जानने के लिए आपको इस्लाम का भी तो अध्ययन करना पड़ेगा, उसके इतिहास का, उसके ग्रंथों का, उसकी शिक्षाओं का, उनकी परंपराओं का, तो आप समझ पाएंगे। तो पहले आप अपना ही नहीं समझे, पहले अपना समझ लीजिए, अपना समझने के बाद फिर दूसरे का भी समझिए। तो आपको उसकी चालों का, उनके षड्यंत्रों का, उसके रूप का, उसके वास्तविक चेहरे का पता चलेगा, तो आप उसके मुखौटे से बच सकते हैं। वो ये छुपे हुए मीनिंग बोलते हैं, या एक तरफा बोलते हैं, या अपनी सारी बुराइयों को छिपा करके अपने कुछ एक दो चीज़ों को आपके सामने रखते हैं, तो आप जो है प्रभावित हो जाते हैं। आप उन चीज़ों को हटाएं और उसका खंडन करें। खंडन करना सीखने के लिए आपके पास तर्क वितर्क, पूरी परंपरा की जानकारी, शास्त्रों की जानकारी, उनके भी ग्रंथों की जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो यही है, स्पष्ट है। तो एक को नहीं कहा सकता है। उसी तरह सरकार की भी जिम्मेवारी है कि सरकार जो है यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और धर्म को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, यह गलती है। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जो है भारत इस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है
तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा, संसाधन संपन्न है। और इतना बड़ा साधन संपन्न देश अगर इतना खतरनाक पागल दिमाग का हो जाएगा, सनकी दिमाग का हो जाएगा, तो पूरे विश्व का संहार कर देगा। तो पूरे विश्व की मानवता को अगर मिटना होगा तो भारत इस्लामिक स्टेट बनेगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरे विश्व को बचाए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बचाए, यहाँ के मनुष्यों को बचाए, और मनुष्यों को नहीं सभी प्राणियों को बचाए, क्योंकि जो इस्लाम है वो सभी प्राणियों पर जुल्म करना चाह रहा है, सबको खाना चाह रहा है, सबको हजम करना चाह रहा है। तो पूरी पारिस्थितिकी में परिवर्तन करना चाह रहा है, तो उसको बचाना सरकार का कर्तव्य है। और नहीं तो पूरी मानव सभ्यता गुलामी की ओर बढ़ेगी, क्योंकि इस्लाम में गुलामी ही बताई जाती है। वहाँ तर्क वितर्क विज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, मानसिक गुलामी। तो वह मानसिक गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए समाज का, सरकार का भी यह दायित्व तो बनता है। तो किसी केस को हल्के में नहीं लेने का है। सिनेमा वालों ने तो अपनी भूमिका निभाई है कि वो दिखाए हैं, लेकिन अन्य को भी भूमिका निभानी पड़ेगी। और एक सिनेमा से नहीं, लगातार सिनेमा बनते रहने चाहिए, पूरी श्रृंखला हर समय आते रहनी चाहिए। और हिंदू समाज को चाहिए कि ज्ञान से ही नहीं बल्कि एकता भी रखनी चाहिए, यानी समाज को सजग हो जाना है, ज्ञान से लैस हो जाना है, और साथ में एकजुट भी हो जाना है, ताकि कहीं पर कोई विपत्ति आए, कोई ज़बरदस्ती कहीं फोर्स से कोई करना चाहे तो उसका भी प्रतिकार किया जा सके। तो इसके लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संगठन होने चाहिए, विभिन्न संगठनों का आपस में संबंध होने चाहिए, और समाज के हिंदू समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि उन संगठनों से जुटे, और जो नहीं भी जुटे हैं उनको कम से कम उन संगठनों का पता, आता, फ़ोन नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जिसमें कि जब कोई विपत्ति में पड़े तो उसको डायल कर दे। कहीं कहीं पर बहुत कम संख्या में हिंदू हैं, जहाँ दूसरे ज़्यादा हैं, तो वहाँ उनके प्रभाव दबाव में आ सकते हैं। तो वहाँ से बचने के लिए उनसे वो लगातार संबंध बनाए रखे संस्थाओं से और उस कॉन्टैक्ट नंबर से, और जब भी विपत्ति पड़े तो उनको याद करे, फिर जो कानूनी प्रक्रिया है वह किया जाए। कानून से भी ज़रूरी है कि ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि धर्मांतरण जो है आसान ना हो, उसमें उस व्यक्ति की अनुमति हो, उसके परिवार की अनुमति हो, उसके समाज की भी अनुमति कम से कम रखा जाए कि उस समाज के कम से कम 11 आदमी होने चाहिए जो अनुमति दें। और जिस समाज से वो है वहाँ उस समाज के, यानी हिंदू समाज के 11 धर्माचार्यों की अनुमति भी होनी चाहिए, तभी धर्म परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह करके हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो हमें इससे सीख तो यही मिलती है कि अगर हम अपने प्रति सजग नहीं रहे तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, और हमें अपना धर्म ज्ञान बनाए रखना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार को भी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के सदस्य खुद ही नहीं जानते कि अपना धर्म क्या कहता है, मत क्या कहता है, हम लोग शास्त्र क्या कह रहे हैं, तो वे क्या समझा पाएंगे। तो इसलिए सबको कम से कम गीता अवश्य पढ़ लेनी चाहिए, वेद के सार को पढ़ लें, उपनिषदों के सार को पढ़ लें, और जो पुराणों में प्रसंग है उनको पढ़ लें, और उसके पीछे जो रहस्य हैं उसको पढ़ लें। जिन जिन पर वे आपत्तियाँ करते हैं उनके यथार्थ उत्तर क्या हैं उनको पढ़ लें, जान लें। और नहीं जान पाते हैं तो जो धर्माचार्य हैं उनसे संपर्क करें। हो सकता है एक धर्माचार्य नहीं जानता, दूसरा से पूछें, तीसरा से पूछें। इस तरह से जो जो आपत्तियां हैं वह पूछें। और सबसे बड़ की बात है कि आप जो है एक्सपर्ट अपने को नहीं माने उसमें, जब तक आप सचमुच में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो यदि कोई इस तरह से करता है जहां आपको उत्तर नहीं सूझ रहा है, कोई कहीं वाद विवाद करता है अलग मत वाला, अलग धर्म वाला, तो कहें कि भैया हम नहीं जानते हैं उतना, हम नहीं उतना पढ़े हैं, तो हम अपने धर्माचार्य से पूछेंगे
या तुमको चलो लिवा चलते हैं वहाँ, तुम बहस करो, तो अपने धर्माचार्यों के यहाँ उन लोगों को पकड़ के ले जाए। भिन्न भिन्न धर्माचार्यों के यहाँ जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, जो नामी गिरामी हैं देश में, उनके यहाँ ले जाए, या जिनके ऊपर आपको भरोसा हो, जिनके ज्ञान के ऊपर, वहाँ लिवा जाए। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं परिवर्तन से। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।